नमस्कार, मैं अरविंद। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर। और आज हम लोग बात करने चले हैं सरायकेला कंस्टिट्यूंसी में दो महारथी। एक चंपा जी हैं जो विगत में झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्य भी 3 महीने के लगभग संभाला था। और उसके बाद हेन केन प्रकरण जो भी घटनाएं हुई राजनीतिक, उसमें वो चले आए बीजेपी में। उस बीजेपी में लाने की मुख्य भूमिका जो है वो मिस्टर गोस्वामी जो उनके सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार, और एक टीम बना दी गई थी जिस टीम में पीछे पीछे और आगे जो है हेमंत बिश्व शर्मा रहे थे और भी छुपे हुए कुछ लोग थे। तो एक लॉबी ने काम किया और उस लॉबी के काम करने पर चंपा जी को ये कहा गया कि आप तो मुख्यमंत्री के पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, भविष्य में भी आप बन सकते हैं, इसलिए आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मेरे ख्याल से अपने सलाहकारों की बात पर। और इसी बीच में आपको ये भी पता होगा कि भाजपा से कुछ चंद वोटों से हमेशा से हारते हुए गणेश महाली जो भाजपा के लगातार 2 से 3 बार कैंडिडेट रहे, संभवतः 2 बार कैंडिडेट रहे हैं, परंतु वो कुछ कुछ वोट से हार जाते थे। तो ये कहानी थी। और वो जब टिकट चंपा जी को सरायकेला से आवंटित हो गया, एक तरह से मिलना तय हो गया, तो वो गणेश महाली जी चले आए जेएमएम में। हेमंत सोरेन ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो आज जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिद्वंदी हैं और इस राजनीतिक मैदान में दोनों लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। परंतु जंगल की एक कहानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि जंगल में कुछ सर्टेन एरियाज में एक शेर जो है वो राज करता है। और वो राज करते 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 जब थोड़ा सा बूढ़ापन आने लगता है तो दूसरे शेर उस पर चढ़ाई कर देते हैं, हावी हो जाते हैं। और वो शेर जो कल तक राज किए थे या राज किया था उस क्षेत्र का, वो बाहर हो जाता है और दूसरा एक नया शेर वहाँ आ जाता है। तो यहाँ यही कहानी कुछ दिखती सी प्रतीत हो रही है। मैं नहीं जानता कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, परंतु मेरा विश्लेषण इस पर एक विषय जरूर रहेगा। और हमेशा की तरह मैं पॉपुलेशन पर पहले आता हूँ। पॉपुलेशन झारखंड सरायकेला कंस्टिट्यूंसी का टोटल का पॉपुलेशन, अब मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार 10.5 लाख के करीब करीब टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल 55% है और फीमेल 45% है। तो मेरे ख्याल में ये जो रेशियो जो है वो यही होना चाहिए 2024 में भी, पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज के बराबर। पॉपुलेशन में ये बढ़ सकता है, आपका पॉपुलेशन बढ़ सकता है, परंतु रेशियो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। तो 55% जो है वो मेल है और 45% फीमेल है। और फीमेल मैया योजना के बारे में आपने सुना होगा। फीमेल 45% है और ये 45% क्या गुल खिला सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के लिए, ये सोचा जा सकता है। ठीक उसी तरह से आप सोचिए जैसे 5 किलो अनाज जो है वो 2019 में जीत दिलाई थी मोदी जी को, ठीक वैसा ही सिचुएशन फीमेल का 45% फीमेल जो है वो स्थिति में है कि उन्हें 1000 रुपये मिल रहा है और घोषणा भी की गई है कि 2500 रुपये जनवरी से कर दी जाएगी। तो ये तो
एक बड़ा खेल ये मैया योजना दिखा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब आइए, ये एसटी कैटेगरी है, ये तो आपको पता होगा। 81वां असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ झारखंड जो है वो सरायकेला है। और शेड्यूल ट्राइब एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ केवल शेड्यूल ट्राइब ही खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ गणेश महाली और दूसरी तरफ शेड्यूल ट्राइब से चंपाई जी हैं। तो अब आइए यहाँ का पॉपुलेशन में, तो एसटी का पॉपुलेशन जो है वो 34% अराउंड, लगभग थोड़ा सा कमी बेशी 34%। और एससी यानी शेड्यूल कास्ट का वो है 4.8%, और मुस्लिम है 3.8%। फिर उसके बाद आ जाते हैं शहरी मतदाता। तो शहरी मतदाता, मैं ओबीसी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात थोड़ी देर में करूँगा। फिर शहरी मतदाता 55% और ग्रामीण मतदाता 45%। शहरी मतदाता में शहर कौन कौन से हैं? तो शहर में आपको हो जाता है आदित्यपुर नगर निगम और सरायकेला नगर निगम। थोड़ा और भी आसपास में जो छोटी मोटी जो शहरें हैं वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 55% के शहरी मतदाता हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ओबीसी। ओबीसी में कुर्मी भी आते हैं, जो कि कुर्मी भी आते हैं, जो कि वो तकरीबन 12% यहाँ पे हैं सरायकेला कंस्टिट्यूएंसी में। तो उनकी एक अहम भूमिका रहती है। तो और हमेशा ये बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाने का ये कारण रहा है कि इसमें शैलेंद्र महतो भाजपा में वहाँ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, तो वो उनके चलते, फिर उसके बाद विद्युत महतो के चलते, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसा है कि भाजपा में ये कुर्मी मतदाता मतलब एक दूरियां पहले आदिवासी और चूँकि अब एकदम स्पष्ट जाने कि आदिवासी और कुर्मी ये दो ही ऐसे खासकर और भी जातियां होंगी, परंतु ये आदिवासी का पूरा ग्रुप और कुर्मी ये झारखंड आंदोलन के प्रमुख रूप से कार्य रूप को इन लोगों ने दिया था। इसमें और भी जातियाँ, लोहार, लोहरा और भी तेली और भी समुदाय हैं। तो ये 12% कुर्मी है। तो ओबीसी में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ओबीसी 40% के आसपास है। तो 40% में से आप 12% घटा दीजिएगा तो 38% जो है वो ओबीसी है, 38% ओबीसी। तो अब आप आइए 55% ऑफ शहरी मतदाताओं में 15% स्वर्ण है, जो कि बीजेपी के वोटर रहे हैं, और 35% ओबीसी का वोट है। तो ये पक्की बात है कि एसटी शेड्यूल ट्राइब 85% जो है वो जेएमएम के साथ है, पक्की बात है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इसको 30% वोट गणेश महाली को मिल जाता है, और 15% वोट नहीं 28% और 28% और 8 और 4 12, तो 6% वोट जो है वो चंपाई जी को मिलेगा। इवन वो आदिवासी हैं फिर भी, चूँकि कुछ झारखंड में कुछ कार्यकाल ऐसा रहा था जिस पर आदिवासियों का कुछ दमन हुआ था, और इससे एक तरह से पूरी आदिवासी कौम जो है वो बीजेपी से दूर हो गई थी, ये स्पष्ट है। तो चाहे जितना भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि 6 से 10% के भीतर उससे ज़्यादा वोट इन 34% वोट में से। तो हम ये मान के चलते हैं कि 28% वोटर जो है वो
गणेश महाले जी को यानी जेएमएम को मिल सकता है, और चंपाई को ये 6% वोट मिल सकता है। कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। फिर आप आइए, शहरी मतदाताओं में 15% स्वर्ण है तो 15% स्वर्ण है तो 15% आप चंपाई जी को मान के और चलिए। स्वर्णों में एक खूबी है कि वो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो ये मान के हम चलते हैं कि 8% वोट को वो टर्न आउट कर सकते हैं अपने माइक के जरिए, यानी कि कन्विंसिंग पावर है। तो ये कुल मिलाकर तो 8, 5, 13 और 4, 19 यानी 29% अभी वोट है आपको गणेश महाले जी का दिख रहा है। ओबीसी का वोट जो है वो मोटा मोटी 35% से 40% है। तो 35% गांव के जो वोटर्स हैं, गांव के जो वोटर्स है वो ओबीसी का जो वोट है वो चले जाएगा जेएमएम को। तो जेएमएम को चले जाएगा, तो अब जेएमएम को यहाँ पे आप जेएमएम को ग्रामीण में 15 नहीं 40, हाँ ये करीब करीब आप मान के चलिए, मैं बहुत कम ही जोड़ रहा हूँ। तो ये 40 है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 है, तो ये आप 18% के आसपास जो है ओबीसी का वोट मिल सकता है 45% में। तो ओबीसी का इनको अगर वोट देखेंगे तो इनको 6% तक मिल सकता है, और ओबीसी का वोट 18% चले जा रहा है गणेश महाले को। मुस्लिम का जहाँ तक सवाल है 3.8% जो है 3.8% जो है वो चले जाता है गणेश महाले को। चूँकि इनका वक्तव्य भी ऐसा रहा था अभी हाल फिलहाल कि वो असहज करता है एक मुस्लिम मतदाताओं को। चंपाई जी का एक बयान ऐसा था। तो कुल मिला करके आप यहाँ पर देखेंगे 9, 6, 15 के बाद हाथ 1। अब यहाँ पर आ जाता है 35% वोट अभी 35% वोट अभी जो आया है वो चंपाई जी को आ गया है। और यहाँ पर हो जाता है 8, 8, 16, 6, 3, 9, हाथ में 1, 2 और 1, 3, 1, 4। अभी 49.8% जो है वो 49.8% जो है वो गणेश महाले जी को मिल रहा है, और 35% जो है वो 35% आप इसको मिल सकता है चंपाई जी को। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कुर्मी का जो 12% वोट है वो कहाँ जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयराम महतो की पार्टी से जेके LF या समथिंग है, तो जयराम महतो जी की पार्टी से जो एक वहाँ पर लोग खड़े हैं समवन, तो वो जो है वो महतो का वोट वो बहुत ही ज़्यादा ढंग से वो काट सकते हैं। चूँकि महतो एक ऐसी कौम है, एक वर्ग है जो कि टैक्टिकल वोटिंग करती है, लेकिन यहाँ टैक्टिकल वोटिंग उनके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो उनके पास एक सुंदर और सरल और सुलभ जयराम महतो की पार्टी जो है वो दिखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 12% में से 8-9% आप मान के चलिए, 9, 4, 13, 8% ही मान के चलिए वो काट लेंगे। तो 8% काट लेने से बच गया 8, 4, 12, 4% वोट है ना। तो 4% वोट में से मैं चंपाई जी की तरफ 2.5% वोट डाल देता हूं, और यहाँ पर 1.5 वोट डाल देता हूं परसेंटेज ये गणेश महाले की ओर। चूंकि गणेश, याद रखिएगा, गणेश महाले एक युवा है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय चंपाई जी के ऊपर एक हिडन आरोप लग रहा है, क्योंकि उनके लड़के घाटशिला से लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये स्थितियां बनती हैं और लोगों में यह चर्चा है कि ये परिवारवाद जो कि बीजेपी खुद परिवारवाद की बात करती है, परंतु परिवारवाद से का एक एग्जाम्पल भी हो जाता है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी इन परिवारवाद जो है वो भी हावी है चंपई सोरेन पर जी। तो उनकी कुछ बहुत सारी बहुत मेरिट है, और मेरिट और डिमेरिट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। वो चंपई जी बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं, और गणेश महाली की सुलभता थोड़ी कमी रहती है। तो एक बात ये है। दूसरा, कारपोरेट में पैठ है इनका चंपाई जी का, और कारपोरेट से दूरी है गणेश जी का। लेकिन कारपोरेट केवल फंडिंग के लिए होता है, वोटिंग के लिए नहीं, याद रखिएगा। फिर भ्रष्टाचार से मुक्त प्रोफाइल है इनका चंपाई जी का, और यदा कदा इसको मान भी सकते हैं कि ये गणेश महाली भी उसी पैरामीटर्स में आते हैं। फिर क्रिमिनल लेस प्रोफाइल है चंपाई जी का, और इस मामले में थोड़ी दरिद्रता जो है वो गणेश महाली के साथ है। तो ये तो रहा मेरिट की बात। और दूसरा एक बात और भी है कि चंपाई जी में एक परिवारवाद का तो एक चस्पा हो ही गया है। दूसरा, वो जो लॉ लश्कर लेकर जाते हैं, कल तक वो बहुत लो प्रोफाइल में रहा करते थे और अब हाई प्रोफाइल में, मतलब मुख्यमंत्री रह गए हैं तो 50 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, कॉरपोरेट उनके साथ है तो कॉरपोरेट की भी गाड़ियाँ। तो ये सब जो है ना, ये जो दिखता है वो आम ग्रामीण मतदाताओं को अच्छा नहीं लगता है, ईर्ष्या हो जाती है। तो ये इनकी डिमेरिट में काउंट होती है। और उसी के ठीक विपरीत गणेश महाली जो है वो लो प्रोफाइल में चलते हैं। आम लोगों से बात करना, थोड़ा भीड़ भाड़ बहुत, अभी तो खैर चुनाव है तो भीड़ होगी, तो ये मिलना और जुलना जो है वो विपक्ष में रहते हुए भी ये काम करते थे। तो प्रोफाइल उनका लो है, मतलब दिखावटी लो है। अब भीतरी क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दिखावटी लो है। और जब लो प्रोफाइल रहता है तो गरीब व्यक्ति जो है वो अपने आप को नज़दीक महसूस करता है। तो मैं ये तो कहानी थोड़ी बहुत थी, लेकिन सीधी सी मैं एक बात करता हूँ कि जंगल की वो कहानी मुझे लगती है कि एक शेर, शब्दों को मैं थोड़ा पर्दे में रह के कहता हूँ कि एक शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो जो नौजवान शेर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वो स्थिति मुझे सरायकेला में दिख रही है। कैलकुलेशन मैंने आपको कास्ट के हिसाब से बताया, और कास्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से 50.3% जो है वोट गणेश महाली को मिल रहा है, और 37.5 यानी मैं बहुत ज़्यादा दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 4% वोट का मार्जिन है, और इसी मार्जिन में सारा खेल है। अब सवाल उठता है कि इसको जीतने के लिए, इस मैदान को जीतने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे कि जीत हासिल हो सके। तो सीधा सा सवाल है कि ओबीसी का जो वोट को ग्रैब करेगा, अपने तरफ लाएगा, वही
इस क्षेत्र का बादशाह बनेगा। ओबीसी वोट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस बार ओबीसी में कुर्मी वोट को मैं माइनस करके बोल रहा हूँ। कुर्मी वोट 8% से 9% जो है वो जयराम महतो को जाएगा, जो कि बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि चंपाई जी की राह बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्लेषण था। हो सकता है कि आप मेरे विश्लेषण से सहमत ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कितनी सच्चाई है, कितने कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड है, ये आप देख लेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से चंपाई पर गणेश माली बहुत भारी तो नहीं, पर भारी पड़ रहे हैं आज के डेट में। कल क्या होगा, कल राजनीति कैसे बदलेगी, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। ये तो राजनीति के पर्दे के पीछे लोग जो बैठे हुए वो क्या खेल करेंगे मैं नहीं बता सकता। लेकिन आज की परिस्थिति में पक्की बात तो मैं कह रहा हूँ कि गणेश महाली जो है वो आगे हैं चंपा जी से। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े थे अरविंद जी ऑफिशियल पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।